Hello guys, welcome to my channel Conceptual Study. Today we will discuss about the life cycle of Neurospora. तो लाइफ साइकिल में जो कुछ भी आता है मतलब सिस्टमेटिक पोजीशन हो या फिर ऑकरेंस या फिर स्ट्रक्चर थैलस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह जो कुछ भी आता है उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देर न करके शुरू करते हैं न्यूरोस्पोरा के सिस्टमेटिक पोजीशन से। ठीक है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जेनस, ये चार हमें याद रखना होगा। तो क्लास में आता है क्या, तो सॉरी इसके क्लास क्या है, ये आस्कोमोइकोटा के क्लास में आता है। एंड ऑर्डर है स्फेरियल्स, फैमिली है शॉर्डेसिएसी एंड जेनस है न्यूरोस्पोरा। और इसके तकरीबन 12 स्पेसीज है। ठीक है, कितना 12। एंड ये सब तो आपको याद रखना होगा, इसका क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जेनस। उसके बाद आते हैं इसका ऑकरेंस। ठीक है, तो ऑकरेंस क्या है, Neurospora is a well-known taxon and has been considerable interest to mycologists, geneticists and biochemists. तो न्यूरोस्पोरा जो है वो सीधी बात बोला जाए तो न्यूरोस्पोरा बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें माइकोलॉजिस्ट हो या फिर जेनेटिस्ट हो या फिर बायोकेमिस्ट, तो सब लोग न्यूरोस्पोरा पे कुछ रुचि रखते हैं। ठीक है, तो सबको इंटरेस्ट है न्यूरोस्पोरा के बारे में जानने के लिए, मतलब न्यूरोस्पोरा में सब लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनमें न्यूरोस्पोरा में इसका कौन सा खास बात है जिसकी वजह से सब लोग इस पे रुचि रखते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज समटाइम्स रिफर टू एज ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। कभी कभी इसे क्या बोला जाता है, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। मतलब क्या, फ्रूट्स फ्लाई। ठीक है, फ्रूट्स फ्लाई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ड्रोसोफिला, मतलब फ्रूट्स फ्लाई। इसको प्लांट किंगडम के ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। अगर हम ऑकरेंस की बात करें तो न्यूरोस्पोरा जो है वो पपाया के फ्रूट के ऊपर देखा जाता है, या फिर सॉइल में, या फिर कोई ग्राउंड जला हुआ हो, या फिर चाइल्ड वेजिटेशन। चाइल्ड मतलब क्या, मतलब डैमेज बाय फायर और या फिर एनीथिंग हीट। ओके, डैमेज बाय फायर और हीट, उसे बोलते हैं चाइल्ड वेजिटेशन। तो इसका अगर हम इसके ऑकरेंस की बात करें तो ये मेनली देखा जाता है पपाया फ्रूट के ऊपर, या फिर सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, या फिर जला हुआ ग्राउंड के ऊपर, या फिर जले हुए वेजिटेशन के ऊपर। ठीक है, तो इट ऑकर्स मेनली ऑन फ्रूट ऑफ पपाया, ऑन सॉइल, ऑन बर्न्ड ग्राउंड, ऑन चार्ड वेजिटेशन। सम स्पेसीज फाउंड इन क्लीन्स एंड बेकरीज, सो फर्दर नोन एज बेकरी मोल्ड और रेड ब्रेड मोल्ड। मतलब क्या है, जो कुछ स्पेसीज है न्यूरोस्पोरा के, तो तकरीबन तो 12 स्पेसीज है, लेकिन कुछ स्पेसीज है जो कि किल्स में, मतलब कुछ गर्म किल्स, मतलब एक चैम्बर। ठीक है, हॉट चैम्बर, किल्स मतलब है हॉट चैम्बर। ठीक है, एंड बेकरी तो सबको पता है बेकरी क्या होता है। तो कुछ स्पेसीज है जो कि बेकरी में एंड किल्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बेकरी मोल्ड और रेड ब्रेड मोल्ड। ठीक है, न्यूरोस्पोरा है प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर जेनेटिकल एंड बायोकेमिकल रिसर्चर्स। मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं, जेनेटिकल या फिर बायोकेमिकल रिसर्चर्स होते हैं, उनके लिए ये जो स्पेसीज न्यूरोस्पोरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। न्यूरोस्पोरा हैव बीन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर जेनेटिकल एंड बायोकेमिकल रिसर्चर्स। इसके बाद आते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर पे। ऑकरेंस तो यहाँ पे खत्म होता है, अब आते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर पे। तो थैलस स्ट्रक्चर की बात करें हम तो पहला पॉइंट जो है ये है, द माइसेलियम इज वेल ब्रांच्ड, मल्टीसेल्युलर एंड सेप्टेड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसका जो माइसेलियम है वो बहुत अच्छी तरह से ब्रांच्ड है, एंड मल्टीसेलुलर, मल्टी मतलब बहुत ही ज्यादा सेल। ठीक है, सिंगल सेल होता है या फिर मल्टीसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। तो ये जो है न्यूरोस्पोरा ये मल्टीसेलुलर है, एंड सेप्टेड मतलब डिवाइड बाय 2 चैम्बर। ठीक है, डिवाइड बाय 2 बॉडीज या फिर कुछ भी, सेप्टेड मतलब कुछ बैरियर रह जाता है बीच में। द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लियर, यहां पे फिर रिपीट हुआ वो वर्ड मल्टी मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा, मल्टी मतलब ज्यादा। तो द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लियर मतलब ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, एंड कुछ पिगमेंट्स रहते हैं। और पिगमेंट्स का काम क्या होता है, पिगमेंट्स में कुछ कलर होते हैं। ठीक है, तो द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लियर एंड इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो बहुत सारे कलर्स कंटेन करते हैं। द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लियर एंड कंटेन्स पिगमेंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। उसके बाद आता है द हाइफी यूजुअली ग्रो सुपरफिशियली ऑन द सबस्ट्रेटम। मतलब इसका जो हाइफी होता है वो सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो कर जाता है। तो अब बात करेंगे हम इसके रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो न्यूरोस्पोरा रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मींस। न्यूरोस्पोरा जो है
वो सेक्सुअली एंड एक्सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करता है। पहले हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया इज ए कॉमन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब बार बार डिवाइड होकर ज्यादा फॉर्मेशन होने को बोलते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो तरह की होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? कोनिडिया फॉर्मेशन की वजह से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यूरोस्पोरा में कोनिडिया फॉर्मेशन की वजह से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कोनिडिया जो फॉर्मेशन होते हैं वो दो तरह की होते हैं। एक है माइक्रोकोनिडिया और दूसरा क्या है? आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तो ठीक है, आप मुझे बताएंगे दूसरा क्या होगा। तो मैं यहां पे डिस्कशन करने वाला हूं माइक्रोकोनिडिया के बारे में। तो माइक्रोकोनिडिया क्या है? द माइक्रोकोनिडिया आर आल्सो फॉर्म्ड ऑन इरेक्ट एरियल ब्रांचेस कॉल्ड माइक्रोकोनिडियोफोर। माइक्रोकोनिडिया जो ब्रांच में फॉर्मेशन होते हैं, माइक्रोकोनिडिया जिस ब्रांच में फॉर्मेशन होते हैं वो इरेक्ट होते हैं और उन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोकोनिडियोफोर। ठीक है, the microconidia are also formed on erect aerial branches called microconidiophore. These conidia are uninucleate. Uninucleate मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, एंड स्टिकी भी होते हैं एंड कंपैरेटिवली यहाँ पे स्मॉलर होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द मैक्रोकोनिडिया। तो यहाँ पे तो आपको आंसर मिल गया ही होगा। तो एक है माइक्रोकोनिडिया एंड दूसरा है मैक्रोकोनिडिया। ठीक है, मैं जो सवाल आपको पूछा था कि दो तरह के होते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन, एक है माइक्रोकोनिडिया और दूसरा है मैक्रोकोनिडिया। यहां पे लिखा गया है कि जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं वो मैक्रोकोनिडिया से कुछ छोटे होते हैं। आपको अंदाजा यहां से ही लगाना होगा। एक का मतलब है माइक्रो, दूसरा का मतलब है मैक्रो। माइक्रो मतलब है छोटा एंड मैक्रो का मतलब है कुछ बड़ा। ठीक है, बड़ा मतलब सेल ही है, उतना बड़ा नहीं है, मतलब माइक्रो से बड़ा है। ठीक है, जो माइक्रोकोनिडिया जो होते हैं वो मैक्रोकोनिडिया से कुछ छोटे होते हैं। दे आर बोर्न इन ग्रुप्स इन टर्मिनल एंड लैटरल पोजीशन ऑन कोनिडियोफोर्स। जो माइक्रोकोनिडिया फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, माइक्रोकोनिडिया जो फॉर्मेशन होते हैं वो कहां पे रहते हैं? वो कोनिडियोफोर के टर्मिनल या फिर लैटरल पोजीशन में, मतलब टर्मिनल पोजीशन या फिर लैटरल पोजीशन में ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, ग्रुप बना के। अगर हम बात करें मैक्रोकोनिडिया के तो वो थोड़े बड़े होते हैं, उनका शेप होता है ओवल एंड न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं एंड उनका कलर होता है पिंक। अगर ये सबको मैं आपको एक लाइन में बता दूं तो दीज आर लार्ज, ओवल, मल्टीन्यूक्लिएट एंड पिंक इन कलर। दे डेवलप ऑन इरेक्ट एरियल ब्रांचेस ऑफ द माइसेलियम नोन एज मैक्रोकोनिडियोफोर। ठीक वैसे ही जैसे कि माइक्रोकोनिडिया में होता है, यहां पे भी वैसे ही होता है। वो ये सब कहां पे डेवलप होते हैं? ये सब जो कोई भी ब्रांच जिस ब्रांच में डेवलप होते हैं वो इरेक्ट होते हैं एंड उसको बोलते हैं मैक्रोकोनिडियोफोर। सिर्फ दिखता ज्यादा है लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहां पे सिर्फ मैक्रो और ये है कोनिडियोफोर, तो हो गया मैक्रोकोनिडियोफोर। जिस ब्रांच पे कोनिडिया डेवलप होता है, जिस ब्रांच पे ये डेवलप होते हैं, मैक्रोकोनिडिया डेवलप होते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोकोनिडियोफोर। और जिन ब्रांच में माइक्रोकोनिडिया डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोकोनिडियोफोर। द टर्मिनल कोनिडियम ऑफ ए चेन में फर्दर प्रोड्यूस मोर कोनिडिया बाय बडिंग। तो जो जो चेन होते हैं, चेन फॉर्मेशन होते हैं, तो चेन में जो टर्मिनल पोजीशन में जो कोनिडियम होते हैं वो फिर से क्या करते हैं? वो फिर से कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं बॉडिंग प्रोसेस में। और बॉडिंग प्रोसेस शायद हम पहले बता चुके हैं आपको। तो बॉडिंग होते हैं हाइड्रा में, मतलब बॉडिंग एक रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। जैसे कि हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में कुछ आउटग्रोथ हो जाता है, आउटग्रोथ हो जाके वहां से एक न्यू हाइड्रा का जन्म होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बॉडिंग की प्रोसेस से कुछ और कोनिडिया फॉर्मेशन होते हैं। फिर कोनिडिया फॉर्मेशन होने के बाद वो चले जाते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं विंड के थ्रू। एंड जैसे कि क्रॉस पोलिनेशन में विंड एक एजेंट है, क्रॉस पोलिनेशन में भी हवा एक एजेंट ही है। ठीक वैसे ही क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो है वो उड़कर और दूसरे फ्लावर या फिर कहां पे भी चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, मतलब किसी और फ्लावर या फिर किसी और प्लांट में चले जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक वैसे ही कोनिडिया यहां पे डिस्पर्स हो जाते हैं हवा के जरिए।
बोथ मैक्रो हो या फिर माइक्रोकोनिडिया, बोथ मैक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया फॉर्म न्यू माइसेलियम ऑन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद मैक्रो हो या फिर माइक्रो हो, दोनों क्या करते हैं, दोनों हो जाते हैं न्यू माइसेलियम में कन्वर्ट, ठीक है। बोथ मैक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया फॉर्म न्यू माइसेलियम ऑन जर्मिनेशन। तो यहां पे खत्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोथैलिक एंड दूसरा है हेटेरोथैलिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आस्कोगोनिया, जो कि वेजिटेटिव हाइफी के बाहर वाले हिस्से में ग्रो करते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज आस्कोगोनिया डेवलप as lateral outgrowth on the vegetative hyphae, and the young ascogonium is a coiled multinucleate and aseptate structure, but septa are formed in the lateral stage of development। इसका मतलब क्या होता है, सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आस्कोगोनिया एंड ये जो है ये वेजिटेटिव हाइफी के बाहर वाले हिस्से में डेवलप करते हैं। एंड यंग आस्कोगोनियम जो होते हैं, यंग आस्कोगोनियम, ठीक है, यंग आस्कोगोनियम का स्ट्रक्चर कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कॉइल जैसे राउंड राउंड, ठीक है, कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ज्यादा न्यूक्लियस रहते हैं उनमें, और एसेप्टेट मतलब सेप्टा नहीं होते हैं, ठीक है, एसेप्टेट मतलब नो सेप्टा फॉर्मेशन। तो यंग आस्कोगोनियम इज कॉइल्ड मल्टीन्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट स्ट्रक्चर। लेकिन सेप्टा फॉर्मेशन होते हैं कब, लैटरल, बाद में जब धीरे धीरे डेवलप करते हैं तब सेप्टा फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अपर सेल्स ऑफ द आस्कोगोनियम गिव्स राइज टू ए लॉन्ग टैपरिंग ट्राइकोगोनी। अपर सेल मतलब ऊपर वाले हिस्से, सेल के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं आस्कोगोनियम में, वो बाद में लॉन्ग स्ट्रक्चर मतलब उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं प्रोटोपेरिथेसिया। हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को और क्या बोल सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोल सकते हैं आस्कोगोनिया, और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं प्रोटोपेरिथेसिया, और बुलबिल्स भी बोल सकते हैं, बल्बिल्स, ठीक है, प्रोटोपेरिथेसिया और बल्बिल्स भी बोल सकते हैं। आंथेरिडिया यहां पे तो नहीं है, ठीक है, आस्कोगोनिया है लेकिन आंथेरिडिया नहीं है, आंथेरिडिया आर ऑप्शन, लेकिन मैक्रो एंड माइक्रोगोनिया है ना, ठीक है, आंथेरिडिया नहीं है, लेकिन जो मैक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया है वो स्पर्मेटिया की तरह काम करते हैं, ठीक है। आंथेरिडिया आर एब्सेंट बट मैक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया में एक्ट एज स्पर्मेटिया। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का वक्त मैक्रो हो या फिर माइक्रो, इन दोनों कोनिडिया की तरफ से कोई भी एक कोनिडिया या फिर दोनों क्या होते हैं, ट्राइकोगानी की तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। ट्राइकोगानी एंड कोनिडिया के डिजल्व होने के वक्त क्या होता है, जो वाल होता है उसके थ्रू, मतलब ट्राइकोगानी के थ्रू कुछ एक या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियस एंटर हो जाते हैं। इन सम स्पेसीज, कुछ स्पेसीज में प्लाज्मोगेमी अकर होते हैं थ्रू सोमाटोगेमोस कॉपुलेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आस्कस डेवलपमेंट क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के बाद आस्कोगोनियम डेवलप होते हैं, वन और मोर आस्कोगोनस डाइक्रोन हाइफी। प्लाज्मोगेमी के बाद धीरे धीरे आस्कोगोनियम डेवलप करते हैं एक या फिर ज्यादा डाइक्रोन हाइफी, और सबसे एंड वाले हिस्से मतलब आखिर वाले हिस्से में जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर, उससे बोलते हैं क्रोजियर। तो उसके बाद क्या होता है, क्रोजियर के दो न्यूक्लियस, बोथ द न्यूक्लियस ऑफ द क्रोजियर फॉर्म 4 डॉटर न्यूक्लियस। उसके बाद क्रोजियर के जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो 4 डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन करते हैं। सेपरेशन होने के बाद जो पेनल्टीमेट सेल फॉर्मेशन होता है उसमें भी 2 न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। सेपरेशन होने के बाद जो पेनल्टीमेट सेल रहता है उसमें भी 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और वो 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, और वो जो 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाकर क्या बनते हैं, आस्कस मदर सेल। वो जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं आस्कस मदर सेल। उसके बाद उनका स्ट्रक्चर या शेप चेंज होकर वो सिलिंड्रिकल आस्कस बन जाते हैं। The diploid nucleus of the ascus first divides meiotically and then mitotically, resulting in the formation of 8 haploid nuclei। तो आप यहां पे देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस, क्रोजियर के 2 न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, 4 डॉटर न्यूक्लियस, एंड आफ्टर सेपरेशन क्या होता है, पेनल्टीमेट सेल फॉर्मेशन होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। और 2 न्यूक्लियस फॉर्मेशन होके क्या बनते हैं, आस्कस मदर सेल, 2 न्यूक्लियस पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल के 2 न्यूक्लियस
फ्यूज हो जाकर बन जाते हैं आस्कस मदर सेल और उसका शेप सिलिंड्रिकल आस्कस बन जाता है, क्लॉप शेप्ड या फिर सिलिंड्रिकल शेप आस्कस बन जाता है। जो दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, द डिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द आस्कस, जो आस्कस के जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं वो फास्ट क्या करते हैं, वो फास्ट डिवाइड होते हैं मियोटिकली, वो फास्ट मियोटिकली डिवाइड होते हैं एंड देन आफ्टर माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से 8 हाप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। The diploid nucleus of the ascus first divides meiotically and then mitotically, resulting in the formation of 8 haploid nuclei. Each nucleus secretes a wall around itself and metamorphoses into a ascospore. तो 8 haploid nuclei बन जाने के बाद क्या होता है ना, एक एक न्यूक्लियस अपने चारों तरफ दीवार खड़े कर देते हैं। मतलब क्या है यार, 8 न्यूक्लियस जो होते हैं, एक एक न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस क्या करते हैं, हर एक न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कुछ वॉल सीक्रेट करते हैं और बन जाते हैं आस्कोस्पोर। तो यहां पे खत्म हो जाता है रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़े इसका थैलोस्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक पोजीशन एंड ऑकरेंस एंड रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो जरूर बनता है। धन्यवाद।